हम तो बचपन से ही इंडिया सुनते आ रहे हैं, फिर ये आप लोग अचानक से ये इंडिया को फिर से भारत में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं? भारत में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, हमारे देश का नाम है भारत। अच्छा, ये बताइए, इंडिया बोलने से आपके इमेजिनेशन में क्या आ रहा है? इंडिया बोलने से देखिए, पहले मुगल एम्पायर, फिर ब्रिटिश एम्पायर, फिर हम इंडिपेंडेंट हुए। क्या था उस समय इंडिया? कुछ भी नहीं था, एक गरीब देश था, कुछ नहीं था। आज इंडिया को देखिए आप, कहाँ पहुँच गए हम अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, मिशन मंगल, आदित्य L1, 11 और भी, मतलब आज इंडिया ने जो अचीव किया वो स्किल उस समय इंडिया, कहाँ था? स्टार्टअप स्किल इंडिया, इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। सैटेलाइट और लॉन्च कर रहे हमारे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं 2047 में इंडिया एक बहुत ही डेवलप डेवलप कंट्री, विश्व कंट्री, गुरु की विश्व ओर। गुरु बन जाएगा। ये है इंडिया। इंडिया इंडिया बोलने से ये चलिए, सोचते हैं। अब एक बात बताइए, भारत जब बोलते हैं तो इमेजिनेशन में क्या आ रहा है? भारत बोलने से तो गुरुकुल, छोटी सड़कें, गांव। मतलब अनडेवलप आपको दिखाई दे रहा हाँ, है। अनडेवलप्ड, हाँ। मजे की बात बताता हूँ, जिसको गुरुकुल, अनडेवलप गांव ऐसा बता रहे हैं ना, तो जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो विश्व गुरु थे। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन होता था। वैद्य जो होते थे हमारे, आज के दिन क्या है कि वो पूरा का पूरा प्रिस्क्राइब कर देते हैं कितनी टेस्टिंग करनी है, उसे में हाथ पकड़ा बता दिया प्रॉब्लम क्या है। तो डेवलप कौन था? उस समय की हम जब वैध। गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमने क्या क्या किया था पता है? विश्व तो पढ़ने आता था, साथ साथ ऐसी व्यवस्था थी कि 10,000 स्टूडेंट एक साथ पढ़े, 25,000 स्टूडेंट एक साथ पढ़े। लेकिन उस समय देखिए आप, कितना भेदभाव था, ऊंच नीच, औरतों को घूंघट में रहना पड़ता था। और आज देखिए, औरतें देखिए, कितनी फ्री हैं। एक बात, ऊंच नीच वाला भेदभाव हमारे यहाँ नहीं था, क्योंकि कृष्ण और सुदामा साथ। और आप बात करें तो घूंघट की, हमारे घूंघट प्रथा ही नहीं थी। ये तो मुगलों के आने के बाद में मातृशक्ति को मजबूरी में घूंघट पहनना पड़ा। ये हमारे यहाँ औरत की इतनी फ्रीडम में थी। कैकेयी का आपने नाम सुना है? हाँ, वो राजा दशरथ को युद्ध करके बचा के लेके आई थी, तो मतलब युद्ध कला आती थी। गार्गी, उन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। ये फ्रीडम केवल भारत में है। रानी लक्ष्मीबाई एक नारी थी, मातृशक्ति थी ना, आवश्यकता पड़ने पर अस्त्र उठाए, मतलब अस्त्र की शिक्षा बचपन से आती थी। हमने शून्य का आविष्कार किया, और जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, ये जो अब साइंटिस्ट अभी प्रूफ कर रहे हैं, ये तो हमने बहुत करोड़ों साल टाइम पहले ही कर लिया था। मैंने वो राम युग की बात कर रहे हैं, हाँ। हनुमान जी की। मजे की बात है, समुद्र पे सेतु बंधन हमने किया। बना वो हमने तो आज तक ये टेक्नोलॉजी है क्या कि हम पत्थर फेंकेंगे और पानी के ऊपर तिरता रहेगा? वो भक्ति वाला भाव छोड़ दीजिए, भी टेक्नोलॉजिकली सोचिए पॉसिबल है क्या? लेकिन आज भी लाइव है ना। हाँ। हमारे जितने भी मंदिर हैं, ये मंदिर वास्तुकला का डेवलप, मतलब एकदम उत्तम उदाहरण है। गोपेश्वर मंदिर में गया था, आप एकदम सेंटर में खड़े हो जाइए, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 मूर्ति दिख रही है, और सेंटर से थोड़ा सा हट जाइए तो कोई एक मूर्ति दिखाई देगी। सोचिए। आज तो इतनी मशीनें हैं, उस टाइम जो मंदिर बने, ये जो महल थे, वो कैसे बनाए लोगों ने, पहाड़ काट काट के जो बनाए। तो अजंता एलोरा की गुफा वो एग्जाम्पल है। एक- अमावस्या पूर्णिमा का ज्ञान विश्व को किसने दिया? टाइड्स आती है, ज्वार भाटा, तो किसको बेस कर आती है अमावस्या पूर्णिमा? नो मून, फुल मून किस कैसे? वर्ड जो है वो कैसे हुआ कि हम यहाँ बैठ करके और अंतरिक्ष की गणना पेपर पे लिखते हैं? अरे भारत तो सोने की चिड़िया थी। हाँ, कितने लोग आए, सबने इसको बहुत बहुत लूटा। तो सोने की चिड़िया कैसे थी? हम आर्थिक रूप से इतने स्वावलंब थे, इतने मजबूत थे कि विश्व सोने की चिड़िया मानता था। मानता था। यहाँ की नालंदा यूनिवर्सिटी फिर भी 6 महीने तक और जो नहीं ले जा सके उसको आग लगाई तो 6 महीने तक जल रही चलती है। रही। तो हमारा ज्ञान कहाँ था? यहाँ का कोहिनूर हीरा, कोहिनूर। क्या बहुत कुछ था भारत में। और बात अभी आप कर रहे थे ना कि भाई वो अनडेवलपमेंटलिटी या लेडीज को पीछे छोड़ना, ये अपना कल्चर ही नहीं था। हम धर्म की दृष्टि से हो, अर्थ की दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, और ज्ञान की दृष्टि से सभी तरह से एकदम उन्नत थे विश्व में। विश्व हमारे पास सीखने पढ़ने के लिए आता था, पैसा इतना था कि व्यवसाय करना, और अंत में लूटने के लिए आए। तो लूटेगा गरीब को ना अमीर को? सही बात है, अमीर को। तो ये है हमारा हमारा भारत। भारत। भा का अर्थ होता है
प्रकाश। कैसा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। और रथ का अर्थ है लीन रहना, मतलब जो ज्ञान के प्रकाश में निरंतर लीन रहे वो भारत। भारत है। अब समझ में आया इंडिया और भारत। आज आप लोग की बात सुन के अब मैं भी आज से भारत ही बोलूंगी। जो गर्व मुझे आज महसूस हो रहा है भारत बोल के, मैं आप दोनों को धन्यवाद करती तो हूँ। आइए इस स्वाधीनता दिवस पर संकल्प लें कि भारत पुनः अपनी आस्था, मान्यता, सभ्यता, संस्कृति आधारित विकास की ओर अग्रसर होगा। भारत माता की जय।